हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को नमस्कार। सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो है WCS 500 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जिसका कि आज पार्ट नंबर हम लोग 9 करेंगे और टोटल जो क्लास नंबर हो गया आज हम लोग का 28। ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को हर दिन जो है कराया जा रहा है प्रैक्टिस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर के। ये क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी होने वाले, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। आप लोग देखिएगा इस चीज़ को। तो गाइस चलिए हम लोग जो है आज अपने क्वेश्चंस का जो आगे का जो कारवां है, आगे का जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि जो पहले के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, कर रहे हैं। और ये जो वीडियो जो मैं करा रहा हूँ, ये मतलब ये जो क्वेश्चंस जो आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस चाहे आप कोई भी सेशन के बच्चे हों, आप देख सकते हैं इसको। और दूसरी बात है कि कोई भी ट्रेड के बच्चे हैं, आप इस क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कीजिए। आपको इन क्वेश्चंस से बहुत ही एग्ज़ाम्स में हेल्प होंगे। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है टोटल क्वेश्चंस जो है कुछ करीब करीब 20 क्वेश्चंस के अराउंड हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, जिसमें कि जो हमारा जो WCS का जो मेन एक जो चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है आप लोग का जो है, जैसे ये जो चैप्टर है आपका मास, वेट एंड डेंसिटी, ठीक है, द्रव्यमान, भार और घनत्व जो चैप्टर है उस पर क्वेश्चंस थे। पूरा वो वीडियो मेरा उसी पर आधारित था। आज का जो हम लोग का जो वीडियो है, इस पे हम लोगों ने आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इसके कुछ पिछले क्लास से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, 3-4 क्वेश्चंस, उसको हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे और उसका फिर हम लोग न्यू चैप्टर पे जो है प्रोसीड कर जाएंगे, जो कि हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग चलिए आज इस क्वेश्चंस को थोड़ा जो बच गए हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी जो है आगे का हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग जो है क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 कहता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इफ़ द मास ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहता है कि यदि पारा का द्रव्यमान m, ठीक है, मास उसको m लिखा गया है, 136 ग्राम है और पारा का घनत्व जो है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आपको फाइंड आउट करना है। तो जो बच्चे प्रीवियस क्लास किए थे उनको ये सब क्वेश्चंस करने में अभी कोई जरा सी भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे नहीं किए हैं क्लास, वो कृपया क्लास को जरूर देख ले। प्रीवियस जो क्लासेस जो चल रही हैं उन सब क्लासेस को देखिए। आप लोग के जो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से आप लोग कर पाइएगा, नहीं तो फिर आप लोग को समझने में भी दिक्कत होगा। आइए, तो हम लोगों का जो ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा, समझते हैं इसको। क्या दिया है भाई, तो बात करूं मैं तो यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है पहले, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, तो मास दिया हुआ है, कितना है मास, आइए ये मास कितना है 136, तो m इक्वल टू कितना हो गया 136 ग्राम में है जी। और फिर डेंसिटी जो है d का मान कितना दिया है 13.6 दिया हुआ है, 13.6 दिया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था d इक्वल टू एम बाई वी, डी इक्वल टू एम बाई वी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाई डी हो जाएगा, m बाई डी। तो यहाँ पे m का मान है आपका 136 और डिवाइडेड बाय d का वैल्यू है 13.6। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ओके, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये मैं ऐसे लिखा हूँ डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम पर चले गया, डेंसिटी कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो हमारा ये जो है वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी आ गया। इसको जो सॉल्व कीजिएगा डेसिमल उड़ गया, ऊपर एक जीरो चले गया, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 10। ओके, कितना आ गया 10.0 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कौन सा है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा गया ऑप्शन चल गया आपका डी चल गया, ठीक है, ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर। सभी को समझ में आ रहा है, लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको। वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 164 देखिए, कहता है व्हाट इज द ब्लॉक वेट। ब्लॉक का वेट पूछा है, किसमें केजी में पूछा गया है। इफ वॉल्यूम भी इज 320 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ जो क्वेश्चन है आपसे क्या दिया गया है, वेट आपसे पूछा गया है केजी में। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन ग्राम में नहीं पूछ के क्या पूछ दिया,
अब आपसे ये पूछ दिया केजी में पूछ दिया, ओके, किस में पूछा, केजी में, तो कोई नहीं, इसको हम लोग केजी में करेंगे। हाँ, तो केजी में पूछा है आपसे क्या, इसका ग्राम को पूछा गया है, मतलब आई मीन वजन को पूछा गया है, भार को पूछा गया है। आज पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा मेरा। लिखते हैं सिंपल, W इक्वल टू वाट, उसके बाद V कितना है 320 है, और D कितना है, D है मेरा 8.9 है, 8.9 है ना, ठीक है। अब एक बात का ख्याल रखिए, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में है और डेंसिटी जो है 9, डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है आपसे केजी में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में रहने देंगे, लेकिन जो ग्राम वाला पार्ट है उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, किसमें, केजी में करेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको, चलिए। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से जो हमारा है जो निकल के आएगा सामने वो क्या हो जाएगा, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो वैल्यू है वो कितना है और V का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो डेंसिटी जो है आपका 8.9 और ये है 320, कितना है 8.9 और ये कितना है 320, ठीक है। तो ये जो हमारा था डेंसिटी सेंटीमीटर किस में था, इसको लिख के ही देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 8.9 सेंटीमीटर, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और गुना वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम था हमारा 320 सेंटीमीटर क्यूब, 320 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 320 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर क्यूब से ये क्यूब कट गया, और यहाँ जो सॉल्व होके आएगा दोनों को जब गुना कीजिएगा 8.9 इंटू 320 जब गुना कीजिएगा तो ये जो आपको वैल्यू देगा, ये देगा आपको 2848 ग्राम में, क्योंकि ग्राम में है इस वजह से। जब इसको हम लोग केजी में करेंगे, क्वेश्चन केजी में पूछ दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, ये बन गया केजी में, है ना। देन इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.848 क्या ग्राम, यही आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल। तो 2.848 ऑप्शन नंबर चल गया बी, 164 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। चलिए सभी लोग को समझ में आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए वो यही क्वेश्चन था, सॉल्यूशन ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 165 कहता है व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल if the weight 6.5 kgf in air and 3.5 kgf in water। इस धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में हो तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। पिछले क्लास में हम गला फाड़ के बता रहे थे कि विशिष्ट गुरुत्व या फिर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, विशिष्ट घनत्व, इस सब के बारे में अच्छे से चीज़ों को समझाया था मैंने, फार्मूला सब सारे फार्मूला को आपको तक पहुंचाया था, सब कुछ बताया था मैंने। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखूँगा, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब फार्मूला का, तो ये हो जाएगा पहले तो ये देख लीजिए, हाँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg का मान कितना होगा, हवा में भार, ओके, और पानी में जाने के बाद भार में कमी, ओके। तो हवा में भार कितना है तो 6.5 है, और पानी में जाने के बाद भार में कितनी कमी आएगी देख लेंगे, 6.5 माइनस 3.5, ठीक है। 6.5 ये देखिए 6.5 माइनस 3.5, ओके। पेन का थोड़ा सा लफड़ा है, खैर कोई नहीं, चलिए आप लोग मेरे वर्ड्स को सुनते रहिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6.5 और डिवाइडेड बाय ये, इसको घटाएंगे जब तो आ जाएगा 3, ओके। फिर इसको जब सॉल्व आउट आप कीजिएगा तो ये करीब करीब आपका देगा 2.166,
166, ठीक है। ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका आंसर जो है इतना हो गया। और इसका यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है या रिलेटिव डेंसिटी होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है, उसका यूनिट कुछ नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया 2.166, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा गया ऑप्शन, ऑप्शन कौन चल गया हमारा सी नंबर। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो चलिए स्क्रीनशॉट सभी को ले लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 162 तक क्वेश्चंस करा था, वो उससे आगे देख रहे हैं। आइए 166 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द वेट फोर्स ऑफ ए कार हैज़ ए मास ऑफ 800 ग्राम, ठीक है। एक कार का भार बल दिया है कितना, 800 किलोग्राम दिया है, केजी दिया हुआ है। उसका द्रव्यमान पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, द्रव्यमान पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, द्रव्यमान होगा या द्रव्यमान नहीं हो, यहाँ पे जो है आपसे भार पूछा गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन में कर देता हूँ। का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान नहीं हो कि ये हो जाएगा भार हो जाएगा, ओके। क्योंकि द्रव्यमान तो m का वैल्यू होगा ना, तो वो चीज़ तो हम लोग को तो निकालना नहीं है, वो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को मास दिया हुआ है कितना, 800 केजी दिया हुआ है मास। आ रही समझ में बात, मास दिया हुआ है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, वेट के बारे में पूछा गया है, भार पूछा गया है कितना होगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग जी का जो वैल्यू है कितना लेंगे, जी का मान लेंगे 9.81 लेंगे, ठीक है। जी का वैल्यू 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग यहाँ पे जी का मान लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो W का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो M का वैल्यू कितना हो गया बोलिए, 800 हो गया, और G का वैल्यू कितना हो गया 9.81, ठीक है, 9.81। तो इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 7848 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 7848 न्यूटन। आया समझ में। चलिए इसको छोटा कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया गया था, मास दे दिया गया था 800 केजी, वेट आपसे जो है पूछा जा रहा है, और ग्राम ग्राम कर रहा हूँ, जो आपका ग्रेविटी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी होता है, वो आपको 9.81 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जी का मान दिया नहीं रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था। आप लोग को याद रखना पड़ेगा 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। भार का जो फार्मूला होता है, भार क्या है, एक प्रकार का बल ही तो है जो कि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला किससे दिया जाता है, W इक्वल टू mg से दिया जाता है। पिछले क्लास में चीज़ों को बहुत अच्छे से 10 मिनट तक मैं समझाया था, अलग अलग टाइप से, भार में डिफरेंस, मास में डिफरेंस। तो आप लोग क्लास नहीं किए तो इसमें मेरी गलती नहीं, आप लोग क्लास जरूर जाके देख लीजिएगा वो क्लास। चलिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा लिंक मिल जाएगा जितना भी क्लासेस लेता हूँ, या फिर आपको जो है एक जो क्लास, ये क्लास ख़त्म होगा उस टाइम में भी आपको जो है सामने आएगा, या फिर ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल रहा होगा आपको। चलिए 800 इंटू 9.81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7848 न्यूटन, 7848 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। आया समझ में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे 167 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो अब न्यू चैप्टर एक तरह से समझिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, चाल और वेग। हिंदी में स्पीड कहा जाता है चाल, और वेलोसिटी कहा जाता है वेग। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो जाके ये क्वेश्चंस को फिर ये चैप्टर बाइंड अप होकर फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। जो कि मेरा पैटर्न रहता है कि चीज़ों को एकदम एक ढंग से सीरियल वाइज पढ़ाना, और कंटेंट को ढंग से, मतलब कि ताकि आप लोग, अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन इसका करा दूँ स्पीड वेलोसिटी का, उसको फिर एक यूनिट चैप्टर का करा दूँ, उसके बाद फिर एक परसेंटेज का करा दूँ, तो ये मिक्स खिचड़ी पक जाएगा, आप लोग भी समझ नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि एक एक चीज़ों को स्टेप बाय क्वेश्चंस भले इधर उधर हैं, लेकिन सब क्वेश्चंस को एक जगह ला करके क्वेश्चंस को सीरियल वाइज आप लोगों को कराता हूँ। उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है क्वेश्चंस को इधर उधर कलेक्शन करने में। चलिए तो चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है। देखिए, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्पीड, गति का सूत्र पूछा गया है। तो इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट दे दूं कि गति और जो चाल होता है उसमें डिफरेंस, मेन जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या है। देखिए,
आप लोग पढ़े होंगे सदिश राशि और अदिश राशि, मैं पढ़ाया भी हूँ, 2-3 बार पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो सदिश राशि जो होता है ऐसा राशि होता है, ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें कि दिशा होता है एज वेल एज परिमाण भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ये होता है इस वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं सदिश राशि, ठीक। और स्केलर क्वांटिटी किसको कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी उसको कहा जाता है जिसका में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। तो पहला ही पॉइंट यही है कि यदि मैं बात करूं चाल का, चाल मतलब स्पीड का यदि बात करूं तो ये जो होता है ये आपका अदिश राशि होता है। क्या होता है? स्केलर, ओके, अदिश राशि कहलाता है ये। और यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी या वेग, वेग की बात करूं तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि कहा जाता है, ओके। फॉर्मूला की यदि बात करूं तो चाल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, ये हो गया चाल का। लेकिन यदि वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी की, तो ये हो जाता है विस्थापन, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय समय, दोनों में अंतर है। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल के सामने है, जो दूरी हमारा होगा, ये जो दूरी होता है, दूरी भी स्केलर क्वांटिटी होता है, और विस्थापन जो होता है या मैग्नीट्यूड जो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बटा समय, आ रहा समझ में? यदि मैं बोलूं कि दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से नोएडा, हाँ, दिल्ली टू नोएडा मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से चला, दिल्ली से नोएडा, तो ये जो होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मैं दिल्ली टू नोएडा गया। दिशा बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड 10 बता ही रहा हूँ, आसानी दिशा भी बता रहा हूँ, डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोल दें कि मैं 40 के स्पीड से या 10 के स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्पीड की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ दिशा आपको नहीं बताया, जैसे कि उसमें मैं बता दिया कि दिल्ली टू नोएडा मतलब एक दिशा है, उसका पर्टिकुलर दिशा। या फिर मैं बोलूँ कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट डायरेक्शन में, जगह भी दे देंगे, इस जगह से उस जगह तक, ठीक है, मतलब जगह का जिक्र हो जाएगा, तो मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस दिशा में आप बढ़ रहे इतना स्पीड से, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। और ये दिशा की बात नहीं हो, सिर्फ ऐसे जनरल मान लीजिए बोलेगा कि एक मोटरसाइकिल वाला जो है 20 की रफ्तार से चल रहा है, 10 घंटे का समय लिया, इस सब तो क्या हो गया? स्पीड में आ जाएगा ये सब। समझ में आ रहा है बात? वेग और चाल में आप लोग को, वेग और चाल में। तो इसका फॉर्मूला बताइए, अब तो आप लोग बता पाइएगा कि जो स्पीड का फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी डिवाइड बाय टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, या फिर डिस्टेंस इन डेफिनेट डायरेक्शन, ओके, डिस्टेंस इन डेफिनेट डायरेक्शन या बाय टाइम, या फिर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल है, डिस्टेंस कवर्ड। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और तरीके से ही बना सकता था, यहाँ पे इस सब यहाँ नहीं, ये सब चीज़ नहीं देकर के यहाँ दे देता आपको, क्या देता? डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम दे देता, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है, डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम दे देता है, विस्थापन डिवाइड बाय समय दे देता है। तब आप कंफ्यूज करते हैं कि स्पीड का कौन सा हो जाएगा, ठीक। तो स्पीड का आप लोग ऐसे याद रखिए, क्या है ये? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, दूरी बटा समय, ठीक है, तय की गई दूरी बटा समय। अब विस्थापन बटा समय किसका हो जाएगा? वेग का हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए चले गया, ठीक ना। इसका आंसर क्या चल गया? ऑप्शन नंबर ए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, सॉरी, ठीक है। तो गति की इकाई पूछी गई है। गति की इकाई बहुत ही आसान है, और कौन सा इकाई के अंदर आएगा, ये डिराइव्ड के अंदर आएगा या फिर फंडामेंटल के अंदर आएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए है। डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आएगा या फिर ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आएगा, ये आपको जवाब देना है। तो देखिए स्पीड का जो यूनिट होता है, फार्मूला से हम लोग जाते हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम बता रहे थे, दूरी बटा समय। दूरी का क्या होता है, दूरी का या लंबाई का क्या होता है, मीटर, और समय का कितना होता है, समय का होता है सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए स्पीड का यूनिट हो गया। वेलोसिटी का कोई पूछ देता तो, यदि आपसे वेग का पूछ देता तो क्या बोलते, तो इसमें भी वही होता है। विस्थापन जो होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको भी हम लोग मीटर में ही नापते हैं। वो भी एक तरह का दूरी है, लेकिन विस्थापन जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर क्या होता है। मैं यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट यदि जाता हूँ, तो बहुत सारे इसके रास्ते हैं। एक तो ऐसे जाऊँगा, एक तो ऐसे जाऊँगा, ऐसे खाते पीते घूमते फिरते ऐसे ऐसे करते हुए आ जाऊँगा, बहुत तरीके से जा सकता हूँ। तो ये जितना भी पाथ आप देख रहे हैं सभी क्या कहलाएगा, सभी दूरी कहलाएगा, ठीक है। ये सभी जो है आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ओके। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, स्ट्रेट जाके इससे मिल जाइए। ये जो स्ट्रेट पाथ होगा, ये वाला स्ट्रेट पाथ, देखिए इसमें आप सोचिएगा कि हम थोड़ा सा भी लेंथ बचा लें, थोड़ा सा भी हम दूरी को क्या करें, अपना ज़्यादा भी ट्रैवल नहीं करें, तो क्या कर सकते हैं। सारी बात एकदम सीधे सीधे ऐसे बढ़ते रहिएगा, ऐसे बढ़ते रहिएगा सीधे सीधे, तो क्या होगा, तभी तो आप, अब और कोई विकल्प नहीं है कि आप इस यहाँ से यहाँ तक को दूरी को A to B कवर करने के लिए और कोई रास्ता को आप पकड़िए। बस यही एक रास्ता हो सकता है जो कि आपको सबसे कम दूरी वाला रास्ता होगा। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब बाकी ये सब जो है सब दूरी है। तो दूरी का जो फॉर्मूला है, दूरी जो होता है 4 गुना समय, और डिस्प्लेसमेंट वाला क्या हो जाएगा, वेग गुना समय, यही है। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग को समझ में आ गया। तो स्पीड ऑफ यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और वेलोसिटी का भी वही होगा। फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी आ ही गया, बोल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी 169 सभी बच्चे कीजिए जितने भी क्लास देख रहे हैं। यदि ऑफलाइन कोई यदि देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि मैं इसका आंसर आप लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी पूरे अच्छे से चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर जो भी होगा आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग बस इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे। नंबर बात करूं यदि यूनिट किसकी, वेलोसिटी की, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की यूनिट में यहाँ पूछा गया है वेग की इकाई। तो वेग की इकाई बताइए सभी कोई। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि जस्ट अभी थोड़ा देर पहले पूरा गला फाड़ रहा था, मैं पूरा बक 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 कर रहा था अभी, ठीक है। तो बच्चे जो ध्यान से देखे थे वो ज़रूर आंसर करेंगे। चलिए आंसर सभी कोई कीजिए। तो इसका भी आप लोग करना है कमेंट। ठीक है, इसका भी आप लोग कमेंट कीजिए मुझे। तो ऑफलाइन बच्चे यदि अभी देख रहे हैं तो ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन कीजिए। 170 नंबर, 169 एंड 170। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन। ठीक है, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं इसको। सिर्फ क्या बोल रहा है कि बॉडी पोजेज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या साइज
एक ही चीज़ है, एक ही तरह से है, मतलब सिर्फ परिमाण का बात हम लोग करते हैं, उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, इसका भी मैं आप लोग को बोलूँगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले इन चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को लाइव कमेंट अभी कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी या अदिश राशि हो जाएगा। स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कौन सा आंसर इसका सही होगा। जो तो जान रहे हैं जो बच्चे बहुत अच्छे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ आप लोग को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 172 कहता है व्हाट इज कॉल्ड इफ द बॉडी पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है। बोलिए क्या कहा जाता है उसको। यदि दोनों होगा, ठीक है, बॉडी में यदि दोनों कुछ होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा वेलोसिटी का, तो उस केस में वेग का क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उस क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा। मैं ऐसा कहूँ तो स्पीड कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सदिश राशि, अदिश राशि, वेग और गति में से क्या कहा जाएगा। तो बस अभी अभी आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी किया था, तो अभी क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है, इसमें सदिश लग गया, स दिशा के साथ साथ परिमाण, ओके, प्लस दिशा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन के दर को। अभी मैं आप लोग को बता रहा था, ठीक है, अभी मैं बता रहा था आप लोग को कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता था, हमारा वेलोसिटी ये होता था ना, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विस्थापन के परिवर्तन के दर। ये तो परिवर्तन का दर क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हमारा जो ये है क्या आपका विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा या फिर वेग कहा जाएगा। तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 174 पे। तो 174 क्या होता कह रहा है, देखिए What is called if a body does not change its position with respect to its surrounding। मतलब यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा है आप लोग को, अब देखिए दिख रहा होगा, हाँ। तो यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में, मतलब अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, यदि वो अपना दिशा को नहीं बदल रहा है, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी, ठीक है, मेरा सराउंडिंग क्या है, जैसे ये मेरा बोर्ड है या फिर मेरा दीवार है, ठीक है, ये दीवार, इसके रेस्पेक्ट में ये तो अस्थिर अपना जगह पे है, अब इसके रेस्पेक्ट में मैं भी उसी जगह हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, कहीं हिल नहीं रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो इस वस्तु के रेस्पेक्ट में मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, या क्या कर रहा हूँ, या बैठा हूँ एक जगह, या फिर रेस्ट में हूँ, विराम अवस्था में हूँ, या गति अवस्था में हूँ। जाहिर सी बात है, एक जगह बैठा हूँ तो क्या हूँ, विराम में ही तो हूँ। तो क्या इसका आंसर होगा, बॉडी एट रेस्ट, या फिर वस्तु का विराम में होना, ठीक है, वस्तु का क्या हो जाएगा, विराम में होना, बॉडी एट रेस्ट। यदि मैं ऐसे हिल रहा हूँ अभी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हिल रहा हूँ, तो अभी क्या कर रहा हूँ बताइए, हिल रहा हूँ, तो मतलब इस दीवार के रेस्पेक्ट में, इस दीवार के रेस्पेक्ट में मेरा बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब क्या हो जाता है, बॉडी एट मोशन, या फिर वस्तु का गति में होना। बट अभी के लिए जो आंसर हमारा है, आंसर नंबर है बी, ठीक है, आंसर नंबर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड
इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वही चीज़ जो मैं बता रहा था, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाएगा। परिवेश के संबंध में, ऐसे हिल रहा हूँ मैं, अभी देखिए परिवेश थोड़ा रुका हुआ है, सराउंडिंग रुका हुआ है और मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, हिल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं विराम अवस्था में नहीं हो गए, अभी किस अवस्था में हूँ, मोशन में हूँ, बॉडी एट मोशन हो जाएगा। तो 175 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चल जाएगा बी। यहाँ भी बी, ऑप्शन को बस ऊपर नीचे करके दिया गया है। स्पीड, वेलोसिटी ये सब नहीं होगा, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शंस भी आप लोग ध्यान से याद रखिए कि हाँ ऑप्शन में देखिए गति भी आपको मिलेगा, आप सोचिएगा गति हो रहा है, क्योंकि मूव बोले, क्योंकि ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है कि गति कर रहा है, मतलब कि स्थान बदला जा रहा है, तो स्थान बदलने का मतलब गति नहीं होता। हाँ गति जरूरी है, स्पीड चाहिए, ठीक है, गति करने के लिए या फिर मोशन करने के लिए, तो यही चीज़ है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ अब न्यूमेरिकल है यहाँ पे जो कि हम लोग करेंगे अभी। न्यूमेरिकल्स मतलब आपका जो स्पीड और वेलोसिटी से जो कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। और आज कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होगा आज, और फिर उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में जो है आप लोग को थ्योरी जो है इस पे बेसिकली लगभग दिया जा चुका है। स्पीड एंड वेलोसिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग को स्पीड का डिफरेंशिएशन, स्पीड का फार्मूला, स्पीड का यूनिट, वेलोसिटी का भी सेम चीज़, उसके बाद फिर आपका जो है एक्सेलरेशन जो त्वरण जो होता है, ठीक है, त्वरण के बारे में वो भी आगे आएगा, अभी आगे वाले क्लास में त्वरण के बारे में भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 3 तो होता है, हाँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एस इक्वल टू यू प्लस 80, ये सब जो तीनों है। फिर ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो तीनों होता है जिसमें साइन शिफ्ट चेंज हो जाता है माइनस का, तो वो सब क्वेश्चंस पे आधारित भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अपने अगले पार्ट्स में। तो आने वाला जो पार्ट है वो भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यूज़, मतलब साइंस जो आपका WCS के पॉइंट से, तो आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा, क्लास को देखिएगा ज़रूर, और आप लोग भी जैसे कुछ पढ़ के आया कीजिए जो पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं आपको जैसे कि ये बताया कि आप लोग को अगले क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो वो सब चीज़ पे थोड़ा बहुत अपना भी आप लोग रिसर्च करके जरूर आइए, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आइए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो 176 क्या कहता है कि व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर इन ए लाइन इन 21 सेकेंड। कह रहा है कि 21 सेकेंड में कोई बॉडी जो है कितना दूरी तय कर लेता है, 168 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो उससे आपसे क्या पूछ दिया गया है, चाल पूछा गया, वेग पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है, वेग। तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी या फिर स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, दूरी, डिस्प्लेसमेंट दूरी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, d/t। इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो 168, क्योंकि यहाँ पे क्या है 168 आपका दूरी हो गया और 21 हो जाएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये मीटर में ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आंसर भी आएगा, जो भी आंसर होगा इन चारों में से। तो 168 डिवाइड बाय 21, इसको सॉल्व करेंगे 168 डिवाइड बाय 21, तो 21 8 ये कट जाएगा, 8 टाइम्स, आंसर कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। आंसर क्या आया मेरा, आंसर आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया सभी को आंसर, बी नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये जो है इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है कभी कभी, और जो है इस पर और भी अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और क्लासेस को ज़रूर कीजिए, एकदम निरंतर क्लास कीजिए। मैं हर क्लास में आप लोग को थोड़ा मोटिवेट भी करता हूँ, समझाता भी हूँ, तो आप लोग क्लास मिस मत कीजिए, नहीं तो आप लोग को ही लॉस होने वाला है, मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ। और तो ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज जो है स्पीड एंड वेलोसिटी, समय मतलब आपका चाल और जो वेग है, इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस भी करा, जिसमें कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी लिए मैंने, और न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चंस करा करके मैं आज क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। लेकिन कल जो है न्यूमेरिकल्स, इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, आप लोग क्लास ज़रूर आइएगा और इस तरह से ही चीज़ों को सीखते रहिए, अपना जो है अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। और
और ये ज़रूर आप लोग को कुछ न कहीं ज़रूर लग रहा होगा कि हम लोग जो है अभी जहाँ ऐसा ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था और कुछ नहीं कर रहे थे लॉकडाउन में मतलब ऐसे ही घर में पड़े कुछ नहीं। अभी ज़रूर इतना ज़रूर हो रहा होगा कि हाँ कुछ रोज़ दिन ही सीख रहे हैं। तो आप लोग को भी एक अच्छा सा महसूस हो रहा होगा, आप लोग को भी एक एग्ज़ाम के प्रति जो डर था वो भी मन से निकल रहा होगा कि हाँ एग्ज़ाम में अब हम लोग कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्लैंक रहेंगे, हम लोग जो है कुछ वहाँ ज़रूर परफॉर्म करेंगे, अच्छे से अपना बेस्ट देने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। और जहाँ तक बात है एग्जामिनेशंस की, तो एग्जामिनेशंस आपके जुलाई और अगस्त के इन सब समय में लिया जा ही जाएगा। तो आप लोग जो है निरंतर प्रयास करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जितना मेरे से हो सकता है मैं भी अपना कर रहा हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग को कराऊँ और ला भी रहा हूँ। और इसी संदर्भ में मैंने 500 क्वेश्चंस का सीरीज़ भी स्टार्ट किया है, जो कि आप लोग कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। टोटल 8 पार्ट पहले के आ चुके हैं, जिसको कि जो यदि बच्चे न्यू हैं जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर उस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और दूसरी बात है कि आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर जा करके वॉच कीजिए। पूरा प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप लोग एक बार खोलिएगा, वहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल्स वे में दिख जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जा करके आप चैप्टर वाइज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, या फिर ITI टूल्स का, या फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर मैग्नेटिज्म का, सबका एक जो है पूरा सीरियल वाइज बना दिया हुआ। WCS का भी अलग से, क्योंकि WCS जो सभी ट्रेड्स में कॉमन है, इस वजह से इसका जो है कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप लोग जो है कोई भी ट्रेड के बच्चे हैं तो आप लोग इजीली क्लासेस वॉच कीजिए, आप लोग को एग्जाम में इन सब से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया तो इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, आप लोग इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, आप लोग चीज़ों को कर रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना प्रयास भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यदि आप लोग को कुछ समस्या है, आप लोगों को कुछ यदि परेशानी होती है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और चैनल पे को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल आइकन भी इसलिए प्रेस कीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ अभी जैसे क्लास चल रहा है इसके अलावे भी जैसे कुछ एग्ज़ाम अपडेट हो गया आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर आप लोग का जैसे कोई भी नोटिस आता है DGT की तरफ से या फिर ITI की तरफ से, तो उसको भी मैं अपना जो हूँ वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं अपना पोस्ट करूँ वीडियो, आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप लोग उसको वॉच कर पाइए, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग कल एक बेहतर, एक अच्छे जोश के साथ हम लोग फिर से सब एक साथ मिलेंगे और क्लासेस करेंगे और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ करके और अपना नॉलेज स्किल्स है उसको और अच्छे से डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।